हेलो पेरेंट्स, नमस्ते। मैं पुष्पलता सिंह, स्पेशल एजुकेटर कम अर्ली इंटरवेंशनिस्ट। मैं आज आप लोगों से एक बहुत ही विशेष बात शेयर करना चाहती हूँ कि YouTube जो है हमारे जीवन में एकदम एक क्रांति लाया है। हम बहुत बेनिफिट उठाते हैं YouTube का। YouTube से देखते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ हो, फटाक से सोचा ये देखते हैं और करते हैं। बहुत अच्छा है, मैं भी करती हूँ और इसीलिए तो वीडियो भी बनाती हूँ कि आप लोग भी कुछ चीज़ें आप सीखें समझें। लेकिन बहुत हर चीज़ यूट्यूब ही नहीं सिखा सकता है हमको। प्रोफेशनल्स को मिल करके और अपने बच्चे को दिखा करके फिर आप करें तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। हमारे पास एक पेरेंट्स आए थे, तो उनका कहना था कि हम यूट्यूब से देख के अपना बच्चा को ट्रेनिंग देते रहे और बहुत अच्छा कर रहा है। तो वो बच्चा, मेरा बच्चा कहने का मतलब मेरा ही बच्चा, सारा बच्चा है। तो वो सच में अच्छा कर रहा था, बहुत अच्छा। उसको लिखना आ रहा था, पढ़ना आ रहा था, आंसर भी कर रहा था, लेकिन कुछ कमियां ज़रूर थी जो कि अगर वो एक प्रोफेशनल के गाइडेंस में ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी हो सके वो रह के करते तो बेहतर और बेहतर कर पाते। तो मैं यही कहूँगी, आप देखिए, सुनिए, सीखिए, लेकिन खुद सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं, कुछ प्रोफेशनल के गाइडेंस में काम को करें। तो ये तो है एक केस की बात। दूसरा केस और मैं जो आप सबसे डिस्कस करना चाह रही हूँ, तो एक पेरेंट्स आए। हाँ, और एक ये बता दूँ कि ये सभी पेरेंट्स पे लागू नहीं होता है, लेकिन एक हमारे पास बच्चा आया जो बहुत हाइपर एक्टिव था, लेकिन वो हर समय हाइपर नहीं रहता था। तो मैं उसका क्लास ले रही थी, मैंने देखा कि एक दिन वो ठीक है, एक दिन वो थोड़ा मतलब बहुत अजीब सा एक्टिविटी कर रहा है। अजीब सा मीन्स एक आवाज़ निकाल रहा है, हन 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 हन, एकदम बेचैन सा है। तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि कल तो ये अच्छा था, फिर आज इसको ऐसा क्या हुआ। तो मैंने उनकी मदर से पूछा कि ये क्या खा करके आया है। तो उन्होंने कहा कि खाया है, मैगी खाया है। मैं बोले कि ठीक है, आप दोपहर में मेरे पास आए, इसने सुबह क्या खाया था। तो मैगी खाया था। मैं जो मैगी खा के स्कूल गया था वो मैगी थोड़ा बचा था, वही मैंने दिया, फिर वो खा के मेरे पास आया। तो वो इतना हाइपर था कि, और खुद कह भी रही हैं कि ये बस चाहता है कि हम यहाँ से निकल जाएं, बैठना नहीं चाह रहा है। तो बच्चा बैठना चाहता है, हर एक्टिविटी करना चाहता है, लेकिन उसका बॉडी का जो एनर्जी इतना हाई है कि वो बस बैठने में उसको खुशी नहीं मिल रही है, उसको एनर्जी रिलीज करना है, इससे बाहर निकल के जंप कूदना, ये बस उसको ये करना है। तो मैंने कहा ठीक है बच्चे, तुम निकल जाओ। जब वो निकल के फिर गया और अपना मम्मा का बैग निकाला, बैग से फिर इतना बड़ा चिप्स कुरकुरे का पैकेट निकाला, फिर वो चिप्स खाना शुरू किया। तो बताएंगे कि ये मैगी खा के गया था, आके मैगी खाया, और फिर इतना बड़ा जो हम यहाँ से, अगर उसको भूख लगी है तो अगर वो जा रहा है या उसको चाहिए तो क्या मिल रहा है, चिप्स या कुरकुरे का पैकेट। तो वो बच्चा हाइपर नहीं होगा? या बच्चा एक क्यों, कोई बच्चा, किसी किसी भी बच्चे को अगर आप इस डाइट पे रखेंगे तो उसको तो एक्टिव, वो हाइपर एक्टिव तो हो ही जाएगा, क्योंकि आप जो खाते हैं वैसे ही आप बनते जाते हैं। और इन सब चीज़ों में MSG पड़ा होता है, जो कि आपके लीवर को, सबको एकदम सेंसिटिव और हाइपर कर देता है। और इसमें नमक ज़्यादा होता है चिप्स कुरकुरे में, इसमें भी स्वाद के लिए MSG पड़ा होता है, और तरह तरह की चीज़ें, केमिकल पड़े होते हैं, जो कि आपके बॉडी के लिए नेचुरल चीज़ नहीं है। वो उस तरह से बना भी नहीं है, उस तरह काम भी नहीं करता है। तो इससे हमको ये लगा कि आप सब तक बात पहुंचानी चाहिए कि जब आप अपने बच्चे को डाइट की बात करते हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। वो बच्चा, मैं कहूँ तो कोई भी बच्चा हाइपर जैसा जरूरी नहीं है, क्यों, कोई भी बच्चा अगर इस तरह का खान पान रखता है तो गुस्सा करेगा, बिहेवियर शो करेगा, बात नहीं मानेगा, चिड़चिड़ा रहेगा, और पढ़ने लिखने में उसका मन नहीं लगेगा, वो पढ़ने लिखने के लिए बैठेगा ही नहीं, फिर आप परेशान होते रहेंगे। तो आपको
खान पान का विशेष बच्चों के लिए ध्यान रखना है, और आपको नॉर्मल खाना दे सकते हैं दीजिए। जरूरी नहीं है कि हर बच्चे के साथ बस डाइट फॉलो करो, दूध बंद कर दो, चीनी बंद कर दो, ये बंद कर दो। जो आपके लिए अच्छा है वो आपके बच्चे के लिए अच्छा है। और रही बात कि ADHD चाइल्ड के लिए जरूर डाइट को ज़्यादा वो करते हैं, अगर ऑटिज्म विथ ADHD है तो डाइट को एकदम कंट्रोल डाइट देते हैं। बाकी अगर सिर्फ ऑटिस्टिक है या फिर मतलब कुछ ऐसी चीज़ें दिक्कतें नहीं है, तो जो आपके लिए सही है वही बच्चे के लिए भी सही है, वो खा सकता है हर चीज़। हर बच्चे को मैं नहीं बोलूँगी कि उसका सब डाइट को चेंज कर दो, लेकिन ये इस तरह का खाना किसी भी बच्चे को नहीं देना है। मैगी, चिप्स और कुरकुरे और मैदे वाली नमकीन, मठरी, घर का बना हो चाहे बाहर का बना हो। बच्चे क्या है कि अब मैंने बाहर का मना किया तो बोला कि थोड़ा मोड़ा कभी कदार आप घर का तल के चिप्स जो आप बनाते हैं तो आप उसको दे सकते हैं। अब क्या है भाई, बच्चा बस वो हर दिन वो डिब्बा का, दूसरे बच्चे की बात बता रही हूँ, वो डिब्बा का पैकेट लेके, डिब्बा लेके, तेल लेके, कढ़ाई लेके कि बनाओ, तो अब वो भी अगर ज़्यादा इंटेक कर रहा है तो वो भी ज़्यादा ऑयल बॉडी में जाएगा, तो ज़्यादा फैट और बैड कोलेस्ट्रॉल और ये सब, तो वो एनर्जी जो कि रिलीज नहीं होती है, पचती नहीं है आसानी से, तो बच्चा हाइपर होगा। तो आप खाने पीने में जिस तरह और एक मज़े की बात बताती हूँ, मेरी ये आदत है कि जिस तरह से पहले हम गरीब थे या हमारे पास चीज़ें नहीं होती थी, हमको दिक्कत होती थी, तो हम क्या करते थे, ज़्यादा भाई बहन होते थे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी लोगों को मिलती थी। अब एक बच्चा है, जो है वो सब तुम्हारा ही है, तो हम क्या करते हैं, ठीक है जो कह रहा है वो कर दो, जो कह रहा है वो कर दो। तो बच्चों को जो चीज़ें थोड़ी सी मिलनी चाहिए वो ढेर सारी मिल जाती हैं, तो वो शरीर में जा करके बैड इफेक्ट डाल रही हैं। तो हमको अगर बच्चे को और एक मज़े की बात बताऊं कि जब कोई पैकेट का चिप्स का अगर दे ही दिया, बहुत शिकायतें आती हैं कि दादाजी को मैं कैसे समझाऊं, नाना जी को मैं कैसे समझाऊं, या मैके जाती हूँ तो वहाँ के लोग भी बच्चे को प्यार में खिलाए जाते हैं, मैं कितने लोगों को मना करते फिरूं, और बहुत तकलीफ होती है। इसलिए मैं कहीं जाना आना मैंने छोड़ दिया है कि मेरे बच्चे को बहुत चिप्स, कुरकुरे और टॉफ़ी, चॉकलेट सब लोग पकड़ा देते हैं। तो पहले तो आप जैसे मना कर रही हैं, सबको मना करना ही है, कुछ भी हो कि नहीं, ये सब चीज़ें अलाउ नहीं है। लेकिन हाँ, आपको रूड नहीं होना है। थोड़े दिन के लिए गई है, ये भी बच्चा है, अगला का भी प्यार है कि कुछ दे रहा है, तो कुछ दे रहा है तो बच्चे को बोलिए कि सबको शेयर करो। तो सबको शेयर करो तो बच्चे के पेट में कितना गया, थोड़ा सा गया, और सबको भी मिल गया और एक शेयरिंग भी सीखा। तो एकदम रूडली बिहेव नहीं करना है दूसरों के साथ भी, नाना जी दादाजी जो भी हैं, और मना भी करना है। और बच्चे को भी ये भी लर्न करना है कि ठीक है, कोई दिया है तो सबको बांट दो, खा लो, बच्चे से मांग के खुद खा लो, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा सबको दे दो। तो इस तरह से हम अपने बच्चे को डाइट पे जो अच्छा चीज़ है वो हम प्रोवाइड कर सकेंगे, खिला सकेंगे, और जो हेल्थ के लिए बैड इफ़ेक्ट डालती हैं वो चीज़ें कम हो जाएंगी। तो इस तरह से आप अपने बच्चों का ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच। और अगर मेरा वीडियो चाहिए तो कुछ नहीं करना है, बस लाइक करना है और थोड़ा सा कमेंट करना है, या फिर एक स्माइली ही भेज दो। तो इससे क्या होगा कि हमको मोटिवेशन मिलेगा और मैं काम आप लोगों के लिए कर सकूँगी। थैंक यू वेरी मच।